श्री परमात्मा श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सत्तोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पातंजलि योग शास्त्र की 58वीं कक्षा है और कल हमने देखा था कर्म के विषय में क्लेश मूला कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। यहाँ पर क्लेश मूला कर्माशय, क्लेश मूल में है जिसके, क्लेशा मूले सन्ति यस्य, ऐसा यस्य माने जिस कर्माशय की, कर्माशय कर्माशयस्य, यस्य शब्द से कर्माशय को संकेत कर रहे हैं। क्लेश मूल में है, मूल में है जिस कर्माशय के, ऐसा कर्माशय दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय होता है। यहाँ पर दृष्ट दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, ये जो दृष्ट और अदृष्ट दो शब्द है, जन्म का दोनों के साथ संबंध है। दृष्ट जन्म और अदृष्ट जन्म, इसका अनुभव कराने वाला होता है या प्राप्त कराने वाला होता है वेदनीय। विद्वे लाभे और विद्याने, लाभ अर्थ करेंगे तो दृष्ट और अदृष्ट जन्म को प्राप्त कराने वाला, और विद ज्ञाने दृष्ट और अदृष्ट जन्म का अनुभव कराने वाला, वेदनीय अनुभव कराने वाला। क्लेश मूला कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म, दृष्ट जन्म चालू जन्म होता है और अदृष्ट जन्म जो आगे आने वाला जन्म है। तो कर्माशय से हमारा ये वाला जो जन्म है सुख दुख से युक्त होता है, आगे आने वाला जन्म भी सुख दुखों से युक्त होता है। तो कर्माशय जब उसमें अधिक पुण्य होता है तो सुख अधिक होता है, अधिक पाप होता है तो दुख होता है। जाने अनजाने में हम पाप पुण्य करते रहते हैं और उसका प्रायश्चित हो नहीं पाता है, तो वो कर्माशय में जाकर जमा हो जाता है और उसके अनुसार हमें आगे के जन्म तय होते हैं। तो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय का अर्थ यही हो गया। कर्माशय जो होता है एक क्लेश और एक वासनाएं, ये दो होती है, और एक कर्माशय होता है। ये दो चीज होती है। क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन पांच को क्लेश कहते हैं। दूसरी तरफ वासना मैंने लिखा है, सुख दुखों की वासनाएं होती है। जो हम सुख भोगते हैं उसकी वासना संस्कार के रूप में हमारे चित्त में रह जाती है। ऐसे वासना क्या है जी? संस्कार संस्कार ही होते हैं, दो तरह के संस्कार होते हैं, एक वासना रूप एक कर्माशय रूप। कर्माशय रूप पाप पुण्य को, कर्माशय दो रूपों में होता है, पाप रूप या पुण्य रूप, वो भी संस्कार के रूप में ही रहता है। तो पुण्य रूप कर्माशय सुख फल देना है। आगे एक सूत्र आ रहा है, ते लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। ते वे कौन जाति आयु भोग लाद और परिताप फल वाले होते हैं, आनंद और दुख फल देने वाले होते हैं। लाद का मतलब आह्लाद, परिताप माने दुख, आह्लाद और दुख फल देने वाले होते हैं। वे कौन?
प्रसन्नता। ते वे कौन? जाति, आयु और भोग। जन्म, जाति मानी जन्म, और आयु मानी, आयु का अर्थ है जो हमारी पूरा जो स्पैन ऑफ लाइफ, जो जीवन का पूरा हमारा ताना बाना जिसमें गुथा हुआ है, जन्म से लेकर मरण पर्यंत, उसको आयु कहते हैं। और भोग का मतलब सुख और दुख का अनुभव। सुख और दुख का अनुभव और सुख और दुख के साधन दोनों ही भोग में आते हैं। जैसे किसी आदमी को अच्छी बुद्धि मिल गई, किसी आदमी को अच्छा शरीर मिल गया, मतलब निरोग शरीर, किसी व्यक्ति को अच्छी वाक शक्ति मिल गई। एक व्यक्ति इतना अच्छा बोलता है, उसकी वाणी एकदम साफ साफ सुनाई देती है जो वो बोलता है, और एक दूसरा व्यक्ति है गड़बड़ 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 करता रहता है और वो पता ही नहीं चलता उसे बोल क्या रहा है? और उसको फिर उसके अनुसार उसके सुख दुख घटते बढ़ते रहते हैं। आदमी को बोलने में स्पष्टता नहीं है तो उसकी वाक शक्ति कमजोर कही जाती है, और वाक शक्ति से भी हमारे को सुख सुविधाएं बहुत बढ़ जाती है ना। भाषण देने वाले और क्या काम करते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो क्या काम करते हैं? यही काम करते हैं, बस केवल बोलते हैं। बोलने का ही काम है उनका। जैसे कोई हाथ से काम करता है, कोई लेखन से कार्य करता है, लिखता रहता है, कोई बोलता है। किसी में लिखने की शक्ति प्रबल होती है, किसी में बोलने की शक्ति प्रबल होती है। कोई व्यक्ति दिमाग में बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमें जन्म के समय प्राप्त हो जाती है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। मतलब पूर्व जन्म में जो हम शरीर छोड़ते हैं, ये सारी चीजें इकट्ठे होकर अगले जन्म में संक्रांत हो जाती है, और वे जन्म से उनको विकास शुरू हो जाता है, जन्म से ही। तो वे फिर हमारे को, तो मैंने कहा सुख दुख का अनुभव और सुख दुख के साधन, ये दो अलग अलग चीजें। सुख और सुख का साधन अलग है, दुख और दुख का साधन अलग है। सुख साधन होने पर भी जरूरी नहीं कि आदमी को सुख मिल जाए, दुख साधन होने पर भी जरूरी नहीं कि आदमी दुखी ही हो। ज्ञान के द्वारा महापुरुष जो है, ऐसा उदाहरण मिलते हैं कि वो कैंसर हो गया पर वो बिल्कुल एकदम प्रसन्न रहते। तो सुख और सुख के साधन दो चीजें अलग अलग समझने की है। तो क्लेश तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश और वासना हमारे सुख दुख की वासनाएं होती हैं जो हम भोग के बाद हमारे भीतर इकट्ठी हो जाती है। वैसे तीन तरह की वासना बताते हैं: जाति की वासना, आयु की वासना और भोग की वासना। जन्म की वासना मतलब हम जब एक शरीर से दूसरा शरीर छोड़ते तो हमारे चित्त में, अंतःकरण में उस अनेक प्रकार की असंख्य जातियां का जो वासनाएं हैं, वो उनका जो शरीर है, उनका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो सारा का सारा हमारे चित्त रूपी भूमि में वासना के रूप में सुरक्षित रहता है। असंख्य योनियों के संस्कार, जिस तरह का कर्माशय होता है उसी तरह की वासना प्रकट हो जाती है। यदि कुल मिलाकर के चार भागों में हम बांट सकते हैं इसको, चार भागों में बांटेंगे तो हम यूं कह सकते हैं, एक होता है कर्म, दैव कर्म, मानुष कर्म, दैव कर्म, दैव वासना, मानुष वासना। दैव कर्म, दैव वासना, और नारक कर्म, तिर्यक वासना। तिर्यक कर्म, नारक वासना, तिर्यक।
कर्म तिर्यक वासना, तिर्यक वासना। नारक कर्म नारक वासना। तो देखिए मैंने लिखा दैव कर्म दैव वासना, मानुष कर्म मानुष वासना, तिर्यक कर्म तिर्यक वासना, नारक कर्म नारक वासना। सूत्रकार स्वयं समझाएंगे आगे। ये जो वासनाएं होती हैं कर्म से अभिव्यक्ति पाती है। कर्म वासनाएं अव्यर्थ हेतु होती है। कर्माशय को फलीभूत होने के लिए उसी जाति का कर्माशय से उसी जाति का वासना, उसी जाति की वासना प्रकट होती है। जैसे हमने कर्म किए, कर्माशय हमारा दैव कर्माशय है, बहुत अच्छे अच्छे उत्तम काम किए, दूसरों की सेवा की, बहुत कष्ट उठा करके भी हमने दूसरों का भला किया, तो ये हमारा दैव कर्म कहलाएगा। मतलब अपने स्वार्थ से रहित होकर दूसरों को बांटते रहे, जो अपने पास था वो देते रहे, तो ये दैव कर्म कहलाएगा। ये दैव कर्म, दैव वासना, जब दैव कर्म के कारण से दैव वासना जागृत हो जाती है। चित्त में बहुत सारी वासनाएं हैं, अनंत वासनाएं हैं, पर वो वासना प्रकट होगी जो जिस तरह का कर्म हम करेंगे। जैसे दैव कर्म, ये जो दैव कर्म है ये दैव वासना को जगाएगा। मानुष कर्म मतलब मनुष्योचित कर्म जो करेंगे ना, मनुष्य के लायक कर्म करेंगे, तो फिर हमारे चित्त की मानुष वासना को जगाएगा। कर्म जो है वासना को जगाता है। ऐसे ही तिर्यक कर्म का पशु पक्षी मनुष्य के अलावा जितने भी योनियां हैं वो तिर्यक कर्म, वो तिर्यक योनियां कहलाती है, उनके द्वारा किया गया कर्म तिर्यक कर्म होता है। तो तिर्यक कर्म तिर्यक वासना को जगाएगा। हमारे चित्त में दूसरी वासना पड़ी रहती है और वो जिस तरह का, जिस जाति का कर्माशय है उसी जाति की वासनाओं को जगा देगा। ऐसे नारक कर्म यदि हमने किए, लोगों को, यहाँ पर लिखा है कि विश्वासघात किया, हम पर किसी ने विश्वास किया और हमने उसके विश्वास को तोड़ दिया, तो ये विश्वासघात कहलाता है। तो विश्वासघात से हमें नरक जन्म मिलता है, या बड़े तपस्वी लोगों के प्रति प्रतिकूल आचरण करने से नारक कर्म बनता है। नारक वासना की बजाय नारक वासना कैसे प्रकट होगी हमारे चित्त में? चित्त में नारक वासना कैसे प्रकट होगी? तो इसका उत्तर मिलेगा नारक कर्म से नारक वासना प्रकट होगी। जिस जाति का कर्म उसी जाति की वासना। मतलब कर्म तो हमने दैव कर्म किए, तो फिर नारक वासना कैसे प्रकट होगी? दैव वासना ही प्रकट होगी। मानुष कर्म माने बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, जो ज्यादा बुरा नहीं, अपना मेहनत से कमा रहे और बड़ा उससे वो कर रहे, तो ये सब ज्ञान से रहित होकर के अपना धंधा पीट रहे हैं, तो ये एक प्रकार से मानुष कर्म कहलाएगा। ज्ञान का जहाँ विशेष क्षेत्र नहीं है, फिर उससे मानुष वासना ही जागृत होती है। तो चार प्रकार के कर्म हैं, चार मूल में होता है। तो ये क्लेश यदि नहीं है तो फिर कर्मा से भी कुछ नहीं कर पाएगा। किसी ने अपने क्लेश और अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली
वासनाओं को एक प्रकार से भस्म कर दिया और क्लेशों को भी समझ करके उनको क्लेशों से मुक्त स्थिति में आ गए। क्लेशों की जो 4 स्थिति प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार बताई। प्रसुप्त का मतलब है सोए पड़े, डोरमेंट पीरियड में होते हैं। जैसे कि गहरी नींद में चले जाएं तो वहां पर जो स्थिति बनेगी हमारी, एक प्रकार से हम उसमें चले जाते हैं, डोरमेंट अवस्था में चले जाते हैं, जैसे प्रसुप्त अवस्था में। और योग साधना के द्वारा तनु होते हैं और किसी एक दशा में, एक दिशा में ये जो क्लेश होते हैं वो कार्य काम करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर ये बतला दिया कि क्लेश मूलतः कर्माशय, कर्माशय जब क्लेश मूल में होता है तभी उससे दृष्ट जन्म, अदृष्ट जन्म, चालू जन्म और अग्नि आने वाला जन्म जो है उसके सुख दुख मिला करते हैं। अब अगले सूत्र में सती मूले तद विपाक अध्याय होगा। मूल के होने पर, मूल क्लेश जो है उसको मूल कह रहे हैं। क्लेश मूल में होने पर कर्मा से दृष्ट जन्म और अदृष्ट नहीं, सती मूले तद विपाको जाते होगा। मूल के होने पर तद विपाक, कर्मों का जो विपाक है जाति, आयु और भोग के रूप में मिलता है। तद विपाक शब्द का अर्थ है कर्मों का विपाक, जाति, आयु और भोग के रूप में मिलता है। फल, विपाक मानी कर्मों का फल, कर्मों का फल तद विपाक है, उनका विपाक, किनका विपाक, कर्मों का विपाक जाति, आयु, भोग के रूप में मिलता है। तो ये हो गया क्लेश मूला कर्मा से दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूल में है जिसके ऐसा कर्मा से दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय होता है। दूसरी तरफ ये सती मूले तद विपाक हो जाते होगा। मूल के होने पर तद विपाक, कर्मों का विपाक जाति, आयु और भोग के रूप में प्राप्त होता है। तद विपाक शब्द का अर्थ है कर्मों का विपाक जाति, आयु, भोग के रूप में मिलता है। 3 चीजें मिलती है कर्म से, जाति, जन्म, जाति मानी जन्म, आयु, आयु का मतलब शरीर 90 साल तक रहेगा, 100 साल तक रहेगा, कितने साल तक रहेगा, 20 साल तक, 30 साल तक। जाति, आयु और भोग, भोग का मतलब वो कितने सुख दुख उस आयु में उसको मिलेंगे। सम्मान का सुख मिलता है, पैसे का सुख मिलता है, साधनों का सुख मिलता है, लोग उसके फॉलोअर्स पीछे हो जाते हैं, उससे भी सुख मिलता है। तो ये सब है सती मूले तद विपाक। चावल के ऊपर जैसे एक छिलका होता है उसको उतार दे तो अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही ये सती मूले तद विपाक हो जाते हैं। मूल के होने पर तद विपाक जाति, आयु, भोग के रूप में मिलता है। सती मूले तद विपाक हो जाते हैं। सती मूले तद विपाक तद विपाक हो जाते हैं। जाति, आयु, भोग। सती मूले तद विपाक हो जाति, आयु, भोगा। जाति का अर्थ वो नहीं है लोक में जो प्रचलित जाति बोलते हैं ना, जाति मानी जन्म। तो मूल के होने पर देखिए मूल क्या है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो 5 क्लेशों के रूप में वो मूल है। सती मूले तद विपाक है, कर्मों का विपाक जाति, आयु, भोग के रूप में प्राप्त होता है। एक जन्म के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में। भोग मानी भोग के साधन और भोग का अनुभव।
और सुख का साधन सुख का अनुभव, दुख का साधन दुख का अनुभव। ये सारी चीजें हमें तद विपाक, कर्मों के विपाक के रूप में, फल के रूप में प्राप्त होती है। कर्मा से जो होता है एक विपाक, कर्मा से केवल एक विपाक, विपाक, एक होता है त्रिविपाक। एक विभाग, द्विविभाग, त्रिविभाग, तीन फल वाला, दो फल वाला, एक फल वाला। जैसे इस जन्म में जो हमें कर्माशय का फल मिलेगा, या तो भोग के रूप में मिलेगा या आयु बढ़ने के रूप में। जन्म तो जो होना था हो गया, आयु हमारी लंबी हो सकती है। कल हम कह रहे थे कि लंबी तो बड़ी मुश्किल से होती है, छोटी करने के लिए तो सरलता है। आयु को कोई सिकोड़ना चाहे, छोटा करना चाहे तो उल्टा पुल्टा व्यवहार आचरण करेगा तो आयु तो घट जाएगी, कम हो जाएगी। लंबा करने में बड़ी ताकत लगती है। और वो सुख दुख का अनुभव, सुख दुख के साधन। तो इसी जन्म में हमको कर्माशय एक विपाक या द्विविपाक रूप में मिलता है। त्रिविपाक तो मरने के बाद ही होता है। मतलब तीनों चीजों की प्राप्ति, जाति, आयु, भोग की प्राप्ति मरने के बाद ही होगी। ये तो तीन चीजों की प्राप्ति तो बाद में होगी। इनमें से एक एक प्राप्त हो सकता है, ये दोनों भी प्राप्त हो सकते हैं, आयु और भोग। कर्माशय और वासना, इसके बीच में ये बात बताई गई है कि कर्म, वासना भूमि, वासना भूमि, और दूसरा क्या हुआ, वासना कर्माशय बीज की तरह है। कर्माशय बीज, और जाति का मतलब उस बीज में अंकुर आना, और उस बीज की वो जो वृक्ष बन गया तो उसकी आयु, ये भी कर्माशय से निश्चित होगी। बीज का अंकुरित होना, जर्मिनेशन। अंकुरित होना, बीज का अंकुरित होना, ये जाति है आपकी जितनी भी। और फिर भोग, सुख दुख का अनुभव, सुख और दुख का अनुभव। तो इस तरह से ये एक चित्र मैंने सामान्य रूप से आपके सामने रखा। सती मूले तद विपाको दैत्यायुर भोगा, ते लाभ परिताप फला, पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। वे माने कौन, कर्मों का जो विपाक है उसको ते शब्द से ठहरे। ते लाभ परिताप फला, वे मानी जाति, आयु, भोग, तीन लाद और परिताप फल वाले हैं। लेकिन यहाँ पर समझाया गया कि योगी को योग अवस्था में यदि वो चलता है, रहता है, तो फिर योग अवस्था में रहते रहते उसको योगी अपने जीवन को समझदारी के साथ बिताता है, होश में जीता है। तो उसको होश में जीने वाले योगी को संसार की कोई चीज दुख नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी योगी उस सुख अवस्था में भी दुख को, छिपे हुए दुख को देख लेता है।
योगी तो अपने ज्ञान बल से हमेशा शांति में रहता है, किसी से कुछ बहस नहीं करता, काम से काम रखता है, सच बोलता है, यम नियम का पालन करता है। ये सब करते हुए वो किसी व्यक्ति को बुरा भला नहीं सोचता, नहीं देखता, बुरा भला नहीं कहता है। तो अब यहाँ पर कहा ते आह्लाद परिताप फला, वे आह्लाद और परिताप फल वाले। लेकिन योगी को तो सुख में भी दुख, प्रतिकूलात्मक जो दुख है वो दिख जाता है। प्रतिकूलात्मक जो दुख है वो उसे दिख जाता है, और वो उसके कारण से उसका चित्त जो है ना उससे उपरत होने लगता है। जब आपाततः बाह्य चीजों में उसको दुख दिखने लग जाए तो किसी दुखहीन चीज की खोज करेगा। और हमारे व्यक्तित्व में आत्मा एक ऐसा पदार्थ है जो दुखहीन है और सबके भीतर है, सबको उपलब्ध है, लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। आत्मा जो है वो दुख से मुक्त है ना। हाँ, हमारे भीतर आत्म तत्व जो है दुख मुक्त है। हमने ये सब जो हम लोग कोई ऐसा हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो किसी कर्म के परिणाम आते हैं, सुख भी परिणाम आते हैं, लेकिन सुख में भी दुख छिपा हुआ, ये तीव्र बुद्धि का काम है जो देख सके, सुख के भीतर भी छिपे हुए दुख को देख सके। दुख में तो सब दुख दिख ही जाता है, किसी का कमर टूट गई, किसी का दिमाग हेमरेज हो गया, दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, ये सब तो दिखते हैं हमारे को। पर सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, उसमें भी हमारे को कहीं ना कहीं दुख के बीज मिल जाते हैं। वो योगी ही देख पाता है, साधारण आदमी उसको देख नहीं सकता है। साधारण आदमी तो जब दुखी होता है तभी उसको दुख लगता है, और जब सुख में चैन में रहता है तो उसको कोई दुख नहीं लगता। पर योगी जब चैन में रहता है तो भी उसको दिख जाता है ऐसा, ये नहीं कि वो दुखी हो जाता है। दुखी तो वो दुख आने पर भी नहीं होता, पर ये है कि वो दुख दिख जाता है, देखो ये आ रहा है, ये दुख आ रहा है। सुख में भी दुख की जो बुद्धि है, दृष्टि है, वो प्राप्त हो जाती है योगी। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम ओम गुरुजी, थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद।